नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्यावरण विषय शिक्षक प्रशिक्षण असाइनमेंट का जो टास्क 4 का क्वेश्चन है कि कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विषय में अवलोकन आधारित आकलन कैसे किया जा सकता है। दो उपयुक्त तरीकों का वर्णन कीजिए पे हम अपना असाइनमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दो क्लू भी दे दिया गया है। तो जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए हमारे सामने प्रश्न 4 कहता है कि कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विषय में अवलोकन आधारित आकलन कैसे किया जा सकता है। दो उपयुक्त तरीकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परिचय। अवलोकन आधारित आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार, कार्य, सहभागिता, रुचि, समझ और कौशल का निरीक्षण करके उनके सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करता है। कक्षा 3 और 4 के बच्चों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है क्योंकि यह स्वाभाविक, निरंतर और व्यवहारिक होती है। अवलोकन आधारित आकलन का महत्व क्या है? तो यह बच्चों की वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। यह सतत और समग्र मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक व्यवहार बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 3 और 4 के लिए पर्यावरण विषय में अवलोकन आधारित आकलन के दो उपयुक्त तरीके, जिसमें पहला है अवलोकन सूची। अब अवलोकन सूची यानी कि चेक लिस्ट, यह एक ऐसी सूची होती है जिसमें शिक्षक कुछ पूर्व निर्धारित बिंदुओं को लिख देता है। कक्षा गतिविधि के दौरान वह बच्चों के व्यवहार या कार्य का निरीक्षण करके हाँ है तो सही का निशान या नहीं है तो क्रॉस का या टिक करके मूल्यांकन करता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे दिया गया, जैसे कि गतिविधि है कि पौधों का अध्ययन। अब यहाँ पे देखिए हमने अवलोकन के कुछ बिंदु दे दिए हैं, जैसे कि बिंदु एक है कि पौधों को ध्यान से अवलोकन करता है। अब यदि विद्यार्थी करता है तो यहाँ पे हम टिक करेंगे, कभी कभी करता है तो यहाँ पे टिक करेंगे और नहीं करता तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। उसी प्रकार से अवलोकन के बिंदु दिया गया है कि पौधों के भागों की पहचान करता है, प्रश्न पूछता है या जिज्ञासा दिखाता है, समूह में सहयोग करता है, गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेता है या सीखी गई सीखी गई बातों को बताता है। तो विद्यार्थी जिसके अनुसार से जो रहेगा उसपे हमको टिक मार्क करते जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आकलन का दूसरा तरीका यहाँ पे है रेटिंग स्केल। इस विधि में बच्चों के प्रदर्शन को स्तर को श्रेणियों में बांटकर रेटिंग दी जाती है। शिक्षक प्रत्येक बच्चों को उसकी उपलब्धि के अनुसार अंक या प्रतीक चिन्ह देता है। यहाँ पे देखिए गतिविधि हमने लिया है जल संरक्षण पर चर्चा, और यहाँ पे प्रदर्शन का स्तर है। एक है तो सुधार की आवश्यकता, दो है संतोषजनक, तीन है तो अच्छा और चार है तो उत्कृष्ट। यहाँ पे अवलोकन के बिंदु दे रखा हुआ है कि विषय विषय की समझ, विचार व्यक्त करना, समूह में सहभागिता, पर्यावरण के प्रति रुचि, और यहाँ पे इसको स्टार के साथ यहाँ पे स्टार में कलर के माध्यम से भी यहाँ पे विद्यार्थियों का स्केल के माध्यम से उसकी रेटिंग की जा सकती है। और साथ ही यहाँ पे देखिए रेटिंग का अर्थ भी नीचे में दे दिया गया है कि यहाँ पे साथ में चाहे तो आप एक, दो, तीन या चार दे सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इमोजी की के द्वारा भी आप रेटिंग दे सकते हैं। इस प्रकार का इमोजी है मतलब सुधार की आवश्यकता है, इसमें संतोषजनक, इसमें अच्छा और इसमें उत्कृष्ट, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम दोनों विधियों की तुलना करते हैं, मान लेते हैं। तो दोनों विधियों की तुलना करने पे देखिए यहाँ पे अवलोकन सूची, पूर्व निर्धारित बिंदु हाँ, कभी कभी नहीं, सरल और शीघ्र, व्यवहार पर अधिक केंद्रित है। और रेटिंग स्केल क्या है कि स्तरों में मूल्यांकन, अंक या प्रति गुणवत्ता पता चलता है और प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। उसी प्रकार से अवलोकन आधारित आकलन के लाभ क्या है? तो यह बच्चों की वास्तविक क्षमता को पहचानने में मदद करता है। यह सीखने की कमियों को दूर करने में सहायक है। यह बच्चों में रुचि और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह सतत और समग्र मूल्यांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह सरल, लचीला और समयानुकूल है। साथ ही इसको हम एक आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि गतिविधि का चयन करना, फिर अवलोकन करना, सूची या स्केल में अंकित करना, विश्लेषण करना और सुधारात्मक उपाय करना। तो इस प्रकार से निष्कर्ष यह निकलता है कि कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विषय में अवलोकन आधारित आकलन बहुत ही उपयोगी है। अवलोकन सूची और रेटिंग स्केल दो ऐसे सरल और प्रभावी तरीके हैं जिनसे शिक्षक बच्चों के सीखने की
प्रगति, व्यवहार और कौशल का सही आकलन कर सकता है तथा उनके समग्र विकास में सहयोग कर सकता है। इस प्रकार से आप जो है टास्क 4 का असाइनमेंट इस प्रकार से आसानी से तैयार कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।